तो आपने ज़बरदस्त तजिया किया और इससे रिलेटेड और भी सवाल बनते हैं, लेकिन इस खत वाले मामले को देख लें कि जो 6 नुकात खान साहब ने बयान किए हैं उस खत में, जो हमें बताया गया है, जो खत के डिटेल्स आए हैं, उनमें जो भी चीज़ें हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, फिर उसके अलावा वो बोल रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम हुई, तीसरा वो बोल रहे हैं कि जुडिशरी से हमें सजाएं दिलवाई जा रही हैं, फिर पीका एक्ट या उसके बाद जो सोशल मीडिया के जो उनके वॉरियर्स हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आप समझते हैं जिसको वो मुखातिब हैं, क्या ये उनका मैंडेट है आर्मी चीफ साहब का कि वो इलेक्शन के हवाले से कुछ कर सके ऑफिशियली तौर पर? वैसे तो बहुत कुछ होता है इस मुल्क में, लेकिन जो जो नुकात पेश किए हैं खान साहब ने उनके सामने, क्या ये आर्मी चीफ साहब का मैंडेट है कि वो इनके ये मसाइल हल कर पाए? देखिए, मैंडेट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये नुकात भी डिक्टेट करवाए गए हैं खान साहब को, क्योंकि जब अगर ये जो मौजूदा वजीर आजम है और जो नून लीग की हुकूमत है, अगर इसको प्रेशर में लेना है तो एक चार्जशीट तो तैयार करनी होती है ना। तो अब पहले भी हमने माजी में देखा कि जब बेनजीर की मिसाल के तौर पे, मिसालें तो कई दी जा सकती हैं, लेकिन एक मिसाल में देता हूं कि जब बेनजीर की सेकंड गवर्नमेंट को फारूक लगारी ने हटाया तो उसके खिलाफ एक चार्जशीट लाई गई और उन चार्जशीट में ये भी था कि मुर्तजा भुट्टो का कत्ल कराया गया, हालांकि उसका बेनजीर का बीबी का कोई उससे ताल्लुक नहीं बनता था, लेकिन इस तरह की पूरी चार्जशीट्स बनाई गई कि इन्होंने ये कार्रवाइयां की। जब जुनेजो को हटाया गया तो फिर उसकी चार्जशीट आई थी, इसमें ज़ियाउल हक ने दी थी। तो ये एक तरह की चार्जशीट है, ये नुकात हैं, और ये नुकात जो हैं वो इस चीज का ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि भाई अगर इनको हटाया जाएगा नून लीग को, हालांकि आपने सही कहा कि आर्मी चीफ का कोई मैंडेट नहीं बनता कि वो इन चीजों में इन्वॉल्व हो, लेकिन चार्जशीट का इमरान खान की तरफ से आ जाना यही बजाते खुद इस बात की निशानदही कर रहा है कि नून लीग की हुकूमत को बहुत ज्यादा प्रेशर में रखना है और जो कुछ बातें उनसे मनवानी हैं वो, यानी आप पीका का भी देख लेना कि पीका जो है वो बजाहिर तो ये है कि ये अब वो पास हो चुका है, उस पर जरदारी साहब भी दस्तखत कर चुके हैं, और जाहिर है कि ये पीका जो है ये मुख्तदर हल्कों की मर्जी से ही मंजूर किया गया होगा, क्योंकि उनका ही सबसे बड़ा फायदा है ना, कि फायदा इस तरह से है कि जी उन पर तनकीद ना हो, किसी पे भी तनकीद ना हो। तो लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत को हटाया जाता है, पीका तो अपनी जगह पर आ चुका है क्योंकि वो पार्लियामेंट से पास हो चुका है, सदर दस्तखत कर चुके हैं, वो तो अपनी जगह पर है, यानी ये काम करवाया तो खुद गया, लेकिन उसी काम को जो करवाया गया उसी को चार्जशीट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाल के तौर पे वही मैं फिर दोबारा मिसाल दूंगा कि जब मुर्तजा भुट्टो को शहीद किया गया या मारा गया तो उस वक्त हम जानते हैं कि कौन लोगों ने मरवाया होगा। बेनजीर ने तो नहीं मरवाया होगा, तो मैं नहीं समझता कि उसका कोई हाथ होगा, और जिन लोगों ने मरवाया उनको भी मरवा दिया गया। उसमें जो सबसे बड़ा हक नवाज सियाल एक होता था, अगर आपको याद हो, वो पुलिस लाइन में था, वहां मरवा दिया। अच्छा, तो अब ये इस तरह का काम करवाओ और करने के बाद हुकूमत वक्त को, जो सिविलियन गवर्नमेंट है, उसको कॉर्नर कर दिया जाए और वही चार्जशीट, यानी वो काम जो आपने खुद किए हैं वही चार्जशीट उनके खिलाफ इस्तेमाल की जाए कि जनाब इन्होंने ये किया, हालांकि वो काम करवाए खुद जाते हैं। सही। तो इसको इस तरह से देखने की जरूरत है। ये खत जो है वो खुद ब खुद कहीं से अपीयर नहीं हुआ है, ये खत के नुकात इनको डिक्टेट कराए गए हैं और ये मौजूदा हुकूमत के लिए एक चार्जशीट तैयार की गई है कि ये चार्जशीट आपके ऊपर है, अब आप सीधे हो जाएं, जो आपसे कहा जाता है वो सुने, जो आपको डिक्टेशन दी जाती है वो आप हमारे चीजों पर अमल करें। अगर आप अमल नहीं करेंगे तो ये चार्जशीट तैयार है और इस चार्जशीट के तहत हम जो है वो कोई ना कोई कार्रवाई हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सर, इसी तनाजुर में फिर हम देखें तो जो पीटीआई वाले ये भी कह रहे हैं कि एक मुखालिफ धुर का एक वसी तरह हम इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं अपोजिशन का, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब से राब्ते फिर से बढ़ाए जा रहे हैं, गन्नापुर साहब को साइड लाइन किया गया है, दूसरे उनके जो हैं जुनेद अकबर साहब उनको सामने लाया गया है, तो महमूद खान अचकजई हो गए, मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, इन आने वाले दिनों में आपको नजर आ रहा है कि वो पीटीआई के साथ खड़े होंगे या इस तरह की कोई तहरीक चल सकती है मुल्क की इस हुकूमत के खिलाफ? उसके साथ साथ हम देखते हैं कि वकला जो हैं वो भी मुसलसल स्ट्राइक कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जजेस क्यों लाए गए हैं। तो क्या फ्यूचर में हमने माजी में देखा है कि वकला की भी एक बड़ी तहरीक रही है, तो वकला या अपोजिशन पार्टियां इस तरह की कोई तहरीक चला सकते हैं, एक जैसे आप तनाजुर बता रहे हैं खत वगैरह का, तो चार्जशीट का? अच्छा, यहाँ पर दो बातें हैं ना आपने की, ये अच्छे सवाल हैं आपके, कि एक तो यही कि क्या अपोजिशन की कोई तहरीक कंबाइंड अपोजिशन बन सकती है, और दूसरा आपने जो हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजों की तैनाती है, तकर्रुर है, उस पर आपने बात की। पहले हम देखते हैं कि क्या देखें, हम ये जानते हैं कि कोई भी तहरीक पाकिस्तान की तारीख में गालिबन शायद ही कोई ऐसी तहरीक हो जो कि खुदरो हो, यानी अपनी तौर पर चलिए, उसकी कहीं ना कहीं से डोरियां कहीं ना कहीं से हिलाई जाती हैं। ये हम सब जानते हैं ना, चाहे वो पीएनए की तहरीक हो या
बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ काजी हुसैन अहमद का लॉन्ग मार्च, ये सारी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सारी कहीं से डोरियां हिलाई जाती हैं और अचानक से जो है वो अपोजिशन की मुख्तलिफ जो कुव्वतें जो इक्का दुक्का होती हैं वो सब मिल जाती हैं और एक बड़ी वॉइस बन जाती है। मसलन भुट्टो साहब के खिलाफ, भुट्टो साहब ने जब इलेक्शन का ऐलान किया था तो उस वक्त अपोजिशन सारी तितर बितर थी जी। लेकिन ऑलमोस्ट ओवरनाइट जो है वो सारे 9 सितारे जमा हो गए और ऐसी पार्टीज के जिनकी एक एक दो दो सीटें भी नहीं आनी थी, अब्दुल्ला दरखास्ती और गुलाम गौस हजारवी और असगर खान और इस तरह के सारे लोग जमा हो गए और एकदम से PNA बन गया, 9 सितारे बन गए और ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। IJI बनाई गई ओवरनाइट। तो इस तरह से ये भी जो अगर मिलने की बातें कर रहे हैं तो इनकी भी कहीं ना कहीं से डोरियां हिलाई जा रही हैं और ये मौजूदा हुकूमत, जैसे मैंने अभी कहा ना कि मौजूदा हुकूमत को प्रेशर में रखना है और उस प्रेशर यानी मौजूदा हुकूमत ये ना समझे कि अगर उसको इख्तिदार में लाया गया है तो वो बहुत आसानी से अपनी मनमानी कर सकती है, अपनी मर्जी चला सकती है। उसको हमेशा उसके सर पे तलवार एक लटकाए रखनी है और वो तलवार मुख्तलिफ तरीकों की है। एक तलवार इमरान खान की शक्ल में है जिसमें वो चार्जशीट उनको दी गई है, दूसरी तलवार जो है ये कंबाइंड अपोजिशन के तौर पर कि जी ये सब जमा हो जाएंगे और फिर ये कुछ करेंगे। तो मतलब मौजूदा हुकूमत जो है वो सिवाय काम करने के बजाय वो अपनी हुकूमत ही बचाने की कोशिश में लगे रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे की इन सब की भी डोरियां कहीं ना कहीं से हिलाई जा रही हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात जो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों के तैनाती का ताल्लुक है, मैं इसको जरा मुख्तलिफ देख रहा हूँ, वरना आमतौर पर तो सारा इसके खिलाफ बातें की जा रही है ना, इन तैनातियों के खिलाफ, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने भी लिख दिया। लेकिन मैं इसको वफाक के पस मंजर में देखता हूँ। देखें, वफाक का मतलब ये है कि इस्लामाबाद एक वफाक का नुमाइंदा है, मरकज है, ठीक है। जैसे इस्लामाबाद में मुख्तलिफ दूसरे इदारे हैं उसमें सूबों का कोटा होता है, होना चाहिए, बल्कि है भी। मसलन CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है जी। तो उसमें जितने मुलाजमीन, क्योंकि ये वफाकी टेरिटरी है, कैपिटल टेरिटरी है, तो CDA के जितने मुलाजमीन हैं उसमें ये नहीं है कि जी अपनी मर्जी से हो जाए। उसमें अगर पंजाब का तकरीबन 50% कोटा हो तो उसमें 25% के करीब सिंध का कोटा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन होता नहीं। इसी तरह हायर एजुकेशन कमीशन है, वो भी एक वफाकी इदारा है, तो उसमें भी वफाकी हायर एजुकेशन कमीशन के मुलाजमीन में तकरीबन कम अज कम 25% सिंध से होने चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। तो इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी मैं देखता हूं कि ये भी एक वफाक का इदारा है और वफाक के इदारे में सूबों की नुमाइंदगी होनी जरूरी है। तो मैं बुनियादी तौर पे इस तकर्रुर को दुरुस्त समझता हूं और चूंकि हमने ये देखा कि इसमें सूबों से नुमाइंदे आए हैं, सिंध के भी आए हैं, पंजाब से भी आए हैं, तो ये जो जजेस लगाए गए हैं, ये जजेस का तकर्रुर मैं जाती तौर पर गलत नहीं समझता। ये तकर्रुर मेरे ख्याल में ठीक है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम सूबों के जजेस की नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो मैं इसको पॉजिटिवली देखता हूँ, ये एक अच्छा कदम है, इसको होना चाहिए था।